आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से न सिर्फ केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज को फायदा होगा, बल्कि इसका पॉजिटिव असर स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़ेगा। जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक जेपी मॉर्गन का मानना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, इससे शेयर बाजार में उछाल आएगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक कंजम्पशन बढ़ने से कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। इससे इंडियन कंपनियों के स्टॉक्स में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स बीते करीब एक साल से इंडियन मार्केट्स में बिकवाली कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह कंपनियों की कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजन देसाई की अगुवाई वाले आठवें वेतन आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके 18 महीनों में रिपोर्ट पेश कर देने की उम्मीद है। उसके बाद यूनियन कैबिनेट आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में फैसला लेंगी। हालांकि केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सिफारिशें पहले की तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसका मतलब है कि लागू होने से पहले के महीनों का एरियर्स उन्हें मिलेगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2008 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय एम्प्लॉयज की सैलरी करीब 40% बढ़ गई थी। एम्प्लॉयज को एरियर के रूप में भी काफी पैसे मिले थे। इसका असर कंजम्पशन पर दिखा था। कार, घर सहित दूसरी चीजों की बिक्री बढ़ गई थी। हालांकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सैलरी में पहले से कम 23 से 25% इजाफा हुआ था। देश में केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज की कुल संख्या 35 लाख से ज्यादा है। इसलिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का असर कंजम्पशन पर पड़ता है। खासकर एरियर्स के रूप में एम्प्लॉयज को मोटा पैसा मिलता है। इससे गाड़ी और घर की बिक्री बढ़ती है। 28 नवंबर को स्टॉक मार्केट्स में कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। 2:30 बजे निफ्टी 0.04% की मामूली कमजोरी के साथ 26,205 पॉइंट पर चल रहा था। 27 नवंबर को कारोबार के दौरान निफ्टी ने 26,277 के अपने पिछले ऑल टाइम को पार कर गया था, लेकिन मुनाफा वसूली की वजह से वे इस लेवल से नीचे बंद हुआ था।